हम सभी में अपनी वास्तविकता को आकार देने और बनाने की शक्ति है। मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम सच में काम करता है। यह सिर्फ एक आध्यात्मिक या पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, बल्कि एक वास्तविक शक्ति है जिसे विज्ञान भी नकार नहीं सकता। ये एक अनडिनाइबल पावर है जो न केवल विश्वास से बल्कि वैज्ञानिक समझ से भी समर्थित है। पूरी दुनिया उस शक्ति के माध्यम से चल रही है, वो शक्ति जो इस गैर भौतिक दुनिया में है, वो डिवाइन एनर्जी जहां इस समय जीवित हर इंसान के लिए बहुत कुछ है। यदि आप लोग इस लाइफ को जीने से थक गए हैं जो अभी आप जी रहे हैं और अपने जीवन को पूरी तरह से बदलना चाहते हैं, यदि आप दुखी और टूटे हुए होने से थक गए हैं और अपनी जिंदगी में एक बदलाव लाना चाहते हैं, खुश और समृद्ध बनना चाहते हैं, तो क्या होगा अगर मैं कहूं कि आप ये सभी चीजें हासिल कर सकते हैं केवल इन प्रार्थनाओं का उपयोग करके, जिन्हें मैं आगे आपके साथ में इस वीडियो में साझा करूंगा। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप बीच में स्किप करेंगे तो शायद आप इसे अच्छे से ना समझ पाएं। और अगर आप हमारी वीडियो रेगुलरली देखते हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो देर किस बात की है। ऐसे ही टिप्स एंड टेक्निक्स को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस टेक्निक का उपयोग धन, प्रचुरता और खुशी को आकर्षित करेगा। या यदि आप अपने पूरे लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं और एक नए दृष्टिकोण और माइंडसेट के साथ पूरी तरह से नया व्यक्ति बनना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इससे पहले कि इस वीडियो में प्रार्थनाओं और लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक्स पर बात करें, मेरा मानना है कि मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिसेस में संलग्न यानी एंगेज होने पर आपको किन बातों से दूर रहना चाहिए, इस पर ध्यान देना आवश्यक है। अब आप देखिए, हम अक्सर ऐसे गाइड और वीडियोस देखते हैं जो हमारी इच्छाओं को मैनिफेस्ट करने और एक हैप्पी अबंडेंट लाइफ जीने के लिए क्या करें और क्या ना करें के बारे में बहुत कुछ समझाते हैं। बट वो अक्सर इस प्रक्रिया के दौरान क्या नहीं करना चाहिए, इसका एक महत्वपूर्ण पहलू छोड़ देते हैं। इस चूक के कारण अक्सर लोग निराश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन काम नहीं करती है, या इसे महज एक मिथक मानकर नकार देते हैं। इसीलिए मैं आपको बिल्कुल साफ साफ बता देना चाहता हूं कि ये धारणा कि मैनिफेस्टेशन और प्रेयर टेक्निक्स मिथक है, ये चीज बिल्कुल बेकार है। इनफैक्ट बहुत लोगों को अभी भी मैनिफेस्टेशन की सच्चाई के बारे में पता ही नहीं है। मैंने ऐसे कई उदाहरण देखे हैं जहां लोगों ने सफलता हासिल करने और यहां तक कि लॉटरी जीतने के लिए इन तरीकों का इस्तेमाल किया है। इसीलिए आप बिल्कुल रिलैक्स्ड होकर इन चीजों को अपना सकते हैं और ये सचमुच में आपको रिजल्ट्स भी लाकर देगा। बस आपको कुछ बातों का खास ख्याल रखना होगा। जब आप मैनिफेस्टेशन के माध्यम से चीजों के होने का प्रयास कर रहे हो, तो आपको पूरे दिल से उस पर विश्वास करना होगा और उन इमोशंस को गहराई से महसूस करना होगा। आपको यूनिवर्स की अपार शक्ति पर भरोसा करना होगा और उसका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए वास्तव में खुला रहना होगा। ये हल्के में लेने वाली बात नहीं है। यदि आपके मन में थोड़ा सा भी संदेह है कि आप जो मांग रहे हैं वो पूरा होगा या नहीं होगा, तो इसे पूरा करना सचमुच में कठिन होगा, सच में। और अभी मैंने जिन मिथक की बात की है, अगर आपको भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड कुछ मिथक बात पता है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि मैं अपनी वीडियोस के माध्यम से आपके सामने उसकी सच्चाई रख सकूं। अब मैं यहां पूरी ईमानदारी से कहूं तो यदि लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक्स आपके लिए काम नहीं कर रही है, तो ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि आप इसे सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। डाउट्स और दूसरे ऑप्शंस पूरी प्रक्रिया को धीमा करते हैं और कुछ मामलों में वो जो आप चाहते हैं उसके विपरीत भी काम कर सकते हैं। इसीलिए जब आप उस टेक्निक का उपयोग करते हैं जिसे मैं इस वीडियो में साझा करने जा रहा हूं, तो इस बात का ध्यान रखें कि आपको यूनिवर्स की शक्ति पर पूर्ण विश्वास है। याद रखें, आप स्वयं अपने जीवन के निर्माता हैं और आप अबंडेंस एंड हैप्पीनेस के पात्र हैं। यही कारण है कि आप इस टेक्निक को देख और सुन रहे हैं। आप जानते हैं कि आप संघर्ष रहित जीवन के हकदार हैं। यहां सब कुछ आपकी इच्छाओं के अनुसार स्मूथली चलता है। अब
जो प्रार्थना मैं आपसे साझा करने जा रहा हूं वो एक एंशिएंट प्रेयर है। इसके प्रत्येक शब्द को बहुत ध्यान से सुनिएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार यदि हमारे जीवन में कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसकी एक आवश्यकता होनी चाहिए। वो आवश्यकता जो भीतर से आती है, बाहरी दुनिया या अन्य बाहरी कारकों से नहीं बल्कि अंदर से। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें केवल प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा के लिए ये नहीं करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर ध्यान देना चाहिए वो है वास्तविक भावनाओं और उनकी आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करना। जब हम हायर सेल्फ या गैर भौतिक दुनिया से जुड़ने का प्रयास करते हैं तो हम खुद को धोखा नहीं दे सकते। यूनिवर्स पहले से ही जानता है कि हमारे गोल्स एंड डिजायर्स क्या हैं और उस गैर भौतिक दुनिया में हमारी जरूरतें या इच्छाएं क्या हैं। इसीलिए अगर आपको लगता है कि आप चालाकी करके दूसरों को बेवकूफ बना सकते हैं तो ये सिर्फ आपका भ्रम है, क्योंकि यूनिवर्स जानता है कि आपको क्या चाहिए। जब आप प्रार्थना करने वाले हो तो आप अपने आप को बाहरी दुनिया से अलग कर लें। बाहर के साथ साथ अंदर से आने वाले शोर को भी काट दें। अपने कमरे या किसी ऐसे स्थान पर जाएं जहां प्रार्थना करते समय कोई व्यवधान ना हो। किसी आरामदायक जगह पर बैठें और ध्यान केंद्रित करने की स्थिति में आ जाएं, जहां आप केवल अपनी सांसें सुन सकें और आपके दिमाग में कुछ भी नहीं है। बाहरी दुनिया या भीतर से कोई शोर नहीं है। जब आप शांत स्थिति में पहुंच जाएं, तो उन चीजों या इच्छाओं के बारे में सोचें जिन्हें आप वास्तविक बनाना चाहते हैं। ये वही क्षण है जब आप प्रार्थना करते हैं या अपनी इच्छा मैनिफेस्ट करते हैं। मान लीजिए कि आप नौकरी का सपना साकार करना चाहते हैं, तो यूनिवर्स से कहें कि आप वो ड्रीम जॉब चाहते हैं और जब आप ऐसा करते हैं तो विजुलाइज करें कि आप रियल एक्साइटमेंट के साथ जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। आप कितने ज्यादा खुश होंगे, उन भावनाओं को महसूस करें और भविष्य की वास्तविकता में जिएं। प्रार्थना करते समय अपनी भावनाओं, विचारों और विश्वासों को ब्लेंड करना महत्वपूर्ण है। अब जॉब रिजल्ट वाले दिन कल्पना कीजिए कि आपका नाम लिस्ट में सबसे ऊपर है। क्या आप इस समय उत्साहित और हैप्पी फील नहीं कर रहे हैं? हालांकि चीजें अभी तक वास्तविक नहीं हुई हैं। जब आप उस क्षण की कल्पना करते हैं तो आप अपने पूरे शरीर में उस उत्तेजना को महसूस करते हैं। ठीक इसी प्रकार आपको प्रेयर रिचुअल्स करनी चाहिए। भविष्य की वास्तविकता में जीना चाहिए और यूनिवर्स से आप जो चाहते हैं उसे मांगना चाहिए और जल्द ही आपको वो मिलेगा जो आपने मांगा है। जब आपकी प्रार्थना समाप्त होने वाली हो तो यूनिवर्स के प्रति आभार व्यक्त करें। यही वो क्षण है जो बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है और ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब आप अपनी प्रेयर रिचुअल समाप्त कर रहे हों तो ये गोल्डन रूल है। उस यूनिवर्सल फोर्स के प्रति अपना आभार व्यक्त करें जो आपके सपनों को साकार करने वाली है। हाँ, आपने सही सुना। ग्रैटिट्यूड यहाँ का मैजिकल एलिमेंट है। सच्चे दिल से ग्रेटफुल रहें, जैसे कि आपकी इच्छाएं पहले से ही आपकी झोली में आ चुकी हों। अब आपको भविष्य की वास्तविकता में जीना होगा। ये एक ऐसे लाइफ में कदम रखने जैसा है जहां आपकी इच्छाएं पहले ही रियल बन चुकी हैं। कल्पना करें कि आप काम पर जा रहे हैं जिसके बारे में आपने हमेशा कल्पना की है। आप पहले से ही वो अबंडेंट लाइफ जी रहे हैं। यूनिवर्स में फुल फेथ और विश्वास के साथ इस टेक्निक को दिन में कम से कम 3 बार करिए और आप जो कुछ भी चाहते हैं उसे हासिल कर लेंगे। जब आप इन प्रार्थनाओं का उपयोग करते हैं तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रशिक्षित कर रहे होते हैं। आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपका सबकॉन्शियस माइंड सकारात्मकता और खुशी से भरे खजाने की तरह हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम में आपके विचारों को वास्तविकता बनाने की अविश्वसनीय शक्ति है। ये आपके सपनों को रियल लाइफ एक्सपीरियंस में बदल सकता है। इसीलिए आपको अपने थॉट्स को अच्छी चीजों पर केंद्रित करना चाहिए, वो चीजें जो आपकी वास्तविकता को उस सुंदर आकार में ढालेंगी जिसका आपने हमेशा सपना देखा है। नीचे कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ही वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें सबसे पहले।